हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, एक बार फिर से हम डाटा के बारे में आपसे बात करने के लिए उपस्थित हैं। डाटा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहली बात तो आती है, उसके लिए कुछ कारण हम यहाँ पर बता रहे हैं। प्लानिंग के लिए डाटा की आवश्यकता पड़ती है, टाइमिंग के लिए डाटा की आवश्यकता पड़ती है, इन्वेस्टमेंट के लिए डाटा की आवश्यकता पड़ती है, एक्शन के लिए डाटा की आवश्यकता पड़ती है, और कभी कभी डिसीजन के लिए भी डाटा की आवश्यकता पड़ती है। डाटा एनालिसिस से हम समय, साधन, लागत को बचा सकते हैं। अब डाटा के कुछ प्रकार: सिंपल डाटा या इंफॉर्मेशन। सिंपल डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉर्मल डाटा या इंफॉर्मेशन। डाटा या इंफॉर्मेशन अर्थात सांख्यिकीय डाटा या इंफॉर्मेशन, या ये कह लीजिएगा अंकीय डाटा या इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन या डाटा जो अंकों के रूप में, संख्याओं के रूप में है। क्लासिफाइड डाटा या इंफॉर्मेशन, वर्गीकृत डाटा या इंफॉर्मेशन। मैथमेटिकल डाटा या इंफॉर्मेशन, वह इंफॉर्मेशन या डाटा जो मैथमेटिक्स के आधार पर तैयार किया गया है। मैथमेटिक्स के कुछ अर्थात गणितीय सिद्धांतों के आधार पर डाटा। कैलकुलेटेड डाटा, जो गणितीय क्रियाओं पर आधारित डाटा या इंफॉर्मेशन है, जो गणितीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप डाटा या इंफॉर्मेशन। नॉन प्रोसेस्ड डाटा या इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डाटा या इंफॉर्मेशन। इस प्रकार से हमें बहुत सारे रूपों में डाटा प्राप्त होता है, या डाटा उपलब्ध होता है, या डाटा दिया जाता है। डाटा दिया जाता है आमतौर पर सवाल ये भी उठता है कि हम डाटा की खपत कितनी कर रहे हैं। यदि हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, हमारा एक नॉर्मल वर्क है, तो हम डाटा की खपत बहुत कम कर रहे हैं, या मिनिमम डाटा की खपत कर रहे हैं। मिनिमम डाटा की खपत कर रहे हैं। लेकिन यदि मान लिया, यहाँ पर एक बात और हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे, यहाँ पर डाटा से यह मतलब नहीं है कि जो नेटवर्क के रूप में हमें डाटा मिलता है उस डाटा की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और डाटा जो इंफॉर्मेशन का ही एक रूप है। इंफॉर्मेशन से या विशिष्ट या पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन से हमारा मतलब डाटा है। कोई इंफॉर्मेशन दी गई, वो अपने आप में इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब वह इंफॉर्मेशन एक कैलकुलेटेड करके दी गई, या वह गणितीय तरीके से दी गई, या अंकों के रूप में दी गई, या प्राप्त की गई, तो वह अपने आप में डाटा है। जैसे कि मान लिया किसी गांव में यदि 100 परिवार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति का डाटा।
या मान लिया किसी बिजनेस में आय व्यय का डाटा आदि तमाम प्रकार के डाटा होते हैं। जैसा कि बताया गया कि डाटा का कोई न कोई आधार होता है, इंफॉर्मेशन का कोई न कोई आधार होता है। आधार होता है और जब आधार होता है तो इंफॉर्मेशन या उस आधार की भी संख्या होती है। संख्या होती है तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि डाटा नॉर्मल सूचनाओं के रूप में भी प्राप्त होता है, अंकीय डाटा भी हो सकता है, मैथमेटिकल डाटा भी हो सकता है, तथा डाटा की आवश्यकता होती है प्लानिंग के लिए, टाइमिंग के लिए। जब हमें कोई कार्य टाइम पर पूरा करना होता है तो टाइमिंग के लिए हमें इंफॉर्मेशन, ये डाटा की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टमेंट के लिए डाटा की आवश्यकता होती है, एक्शन के लिए भी डाटा की आवश्यकता होती है, डिसीजन के लिए भी डाटा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह जो डाटा मिलता है कभी कभी वह मिश्रित रूप में मिलता है, या एक डाटा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई होती है, लेकिन उसमें से हमें पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को निकालना होता है। यह टोटल डाटा को हम व्यवस्थित करते हैं ताकि वह आसानी से समझ में आने योग्य हो सके या इस्तेमाल करने योग्य हो सके, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ डाटा या एनालाइसिंग ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। नमस्कार, धन्यवाद।